हेलो एंड गुड इवनिंग। वेलकम टू द फटाफट करंट अफेयर्स फॉर पीसीएस। और इस सीरीज़ में हम लोग जनवरी से जून तक के करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं और आज हम इकोनॉमिक सेक्शन के करंट अफेयर्स कवर करेंगे। तो जल्दी से देखते हैं। फर्स्ट है जीडीपी एस्टिमेट्स आ गए हैं। अब जीडीपी होती क्या है? तो जीडीपी वो होती है जितनी भी टोटल सम और या मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल द सर्विसेज एंड गुड्स दैट इज़ प्रोड्यूस्ड विद इन दी कंट्री के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज पैदा बने या पैदा हुए, उनकी जो मॉनेटरी वैल्यू है जो कि कंज्यूम किए गए किसके द्वारा, एंड यूज़र के द्वारा, उसको हम कहते हैं जीडीपी। तो अभी किस पे लेते हैं? बेस ईयर है हमारा 2011-12 और किस चीज़ पे लेते हैं? कांस्टेंट प्राइसेस पे। ठीक है, एक ऐसे ही मार्केट प्राइस होता है, ऐसे ही कांस्टेंट प्राइस होता है, कांस्टेंट प्राइस पे लेते हैं। 2011-12 हमारा बेस ईयर है। तो रियल जीडीपी जो बढ़ेगी वो 9.2% से बढ़ेगी और नॉमिनल 7.16% से बढ़ेगी। ठीक है, और नॉमिनल और रियल में क्या होता है? अगर हम नॉमिनल में से इन्फ्लेशन माइनस कर दें, ठीक है, अगर हम नॉमिनल में से इन्फ्लेशन माइनस कर दें तो हमें रियल मिल जाती है। ठीक है, real GVA, that is gross value added, is estimated to grow by 8.6% and nominal gross value added at 17.4%. गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के बारे में बात करें। गवर्नमेंट सिक्योरिटी तो गवर्नमेंट को जब भी पैसा चाहिए होता है तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इशू करती है बॉन्ड की तरह। ठीक है भाई, छाप के पैसे दे दिया, हमारे पास 91 डेज़ के बाद आना, हम आपको इतना पैसा दे देंगे। तो दीज आर क्या? दीज आर डेट इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, टू टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना, डेट और इक्विटी। इक्विटी में आप शेयर दे देते हो, जो शेयर मार्केट में आप जाते हो वो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स है। तो क्या है? डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं। कौन इशू करता है? गवर्नमेंट, टू बोरो मनी फ्रॉम द पब्लिक। दो टाइप के होते हैं, एक ट्रेजरी बिल, डेटेड सिक्योरिटी। ट्रेजरी बिल शॉर्ट टर्म होते हैं, डेटेड सिक्योरिटी लॉन्ग टर्म होते हैं। और ट्रेजरी बिल याद रखना, या तो 91 डेज़ के में मैच्योर होंगे, या 182 डेज़ में मैच्योर होंगे, या 364 डेज़ में। और अगर आप 1 साल से ऊपर चले जाते हैं तो आप डेटेड सिक्योरिटीज़ में हो जाते हैं, जो कि 5 साल से या 40 साल के बीच में मैच्योर हो जाते हैं, मैच्योर होते हैं। देन टेलीकॉम सेक्टर की बात करें तो इट इज़ सेकेंड लार्जेस्ट, इंडिया बन गया है सेकेंड लार्जेस्ट टेलीकॉम सेक्टर ऑफ द वर्ल्ड। टेली डेंसिटी मतलब कि कितने लोगों के पास पॉपुलेशन में फ़ोन है, इट इज़ 6.89% बन गई है। और या फिर ऐसा कहेंगे 118.9 करोड़ टेलीफोन कनेक्शंस हैं सितंबर 2021 में, इंक्लूडिंग 116.59 करोड़ मोबाइल कनेक्शंस। तो 2 करोड़ के आसपास लैंडलाइन कनेक्शन अभी भी हैं। ठीक है, दैन बायोफ्यूल्स की बात करें। बायोफ्यूल्स आपको पता ही है कि जो एल्गी या जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं, जो कि इन्वायरमेंट से लिए जाते हैं, जैसे जो गन्ने से बनता है या जेट्रोफा से निकाला गया। तो बायो फ्यूल्स में अभी अमेंडमेंट की गई। हमारे पास एक नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स थी 2018 की। उसमें क्या किया था कि पहले 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट था 2022 तक। अभी वो टारगेट चेंज करके 20% कर दिया गया है। 2030 तक हमें वो अचीव करना है 20%। अब ये तो 2022 तक ये तो अचीव हुआ नहीं, अब ये पता नहीं कैसे अचीव होगा। देन एक सार प्रोग्राम है, सार की फुल फॉर्म है स्मार्ट सिटीज़ एंड एकेडमिया टूवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च। इसको किसने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स में। किसके अंडर है ये? स्मार्ट सिटीज़ मिशन के अंडर। और जॉइंट इनिशिएटिव है ये, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स एंड लीडिंग एकेडमिक, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, तो बस ये याद रखना किसके लिए है? सार प्रोग्राम स्मार्ट सिटीज़ के लिए है। ठीक है, देन C2S प्रोग्राम जो है, चिप्स टू स्टार्टअप, है ना, वो उसमें क्या होगा? 85,000 हाई क्वालिटी एंड क्वालिफाइड इंजीनियर्स इन दी एरिया ऑफ वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन एंड एम्बेडेड सिस्टम डिज़ाइन में उनको ट्रेन किया जाएगा। क्योंकि यार अभी देखो चिप्स विप्स बनाने के लिए, क्योंकि ये तो नई फील्ड है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास लोग नहीं है, तो उनको ट्रेन किया जाएगा किसके तहत? C2S प्रोग्राम के तहत। देन DSIPs, दैट इज़ डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट बैंक्स। DSIPs, देखो DSIP वो बैंक होते हैं विच आर टू बिग टू फेल। मतलब अगर ये गिर गए तो इकनॉमी पे मतलब ऐसा इफेक्ट पड़ेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। तो अभी इंडिया में 3 DSIPs हैं, SBI, ICICI बैंक और HDFC बैंक। ठीक है, और अभी एयरटेल का जो पेमेंट बैंक्स है उसको शेड्यूल बैंक का दर्जा दे दिया गया। कौन देता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देता है। जो भी बैंक सेकेंड शेड्यूल में आ गए RBI एक्ट 1934 के, उनको शेड्यूल कमर्शियल बैंक बोला जाता है। ठीक है, तो किस में आ गए? सेकेंड शेड्यूल ऑफ RBI एक्ट 1934 में। देन काबिल की फुल फॉर्म है खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। ये एक जॉइंट वेंचर है 3 PSUs का, दैट इज़ नाल्को स्टैंड्स फॉर नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, HCL हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड और MECL मिनरल एक्सप्लोरेशन कंपनी लिमिटेड। इन तीनों ने मिलके खनिज काबिल बनाया, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, जो कि बाहर
मिनरल हमें भारत से मिनरल्स मिल सके उसकी देखरेख करेगा। देन ग्रीन बॉन्ड जो कि ग्रीन एनर्जी में लगते हैं, ग्रीन एनर्जी को पैदा करने के लिए लगते हैं। तो दीज आर द फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स विच आर यूज टू फंड प्रोडक्ट दैट हैव पॉजिटिव इन्वायरमेंटल और क्लाइमेट बेनिफिट्स, है ना। पैसा हम उठाते ग्रीन बॉन्ड्स के तहत, बॉन्ड्स फॉलो करेंगे तो बॉन्ड्स के ग्रीन बॉन्ड से हम लोग पैसा उठाते हैं ग्रीन एनर्जी या कहीं भी ऐसा प्रोजेक्ट में पैसा लगाने के लिए जिसका पॉजिटिव इन्वायरमेंटल इफेक्ट है। देन स्विफ्ट सिस्टम होता है। स्विफ्ट स्टैंड्स फॉर सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। 1973 में फाउंड आउट हुआ था। स्विफ्ट क्या है, जैसे मैसेजिंग ऐप है, जैसे हमारे यहाँ कोर CBS होता है ना, वैसे ही कुछ स्विफ्ट है। तो इट इज़ अ मैसेजिंग नेटवर्क यूज्ड बाय बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ग्लोबली। देखो ग्लोबल, ये ग्लोबल ट्रांजेक्शन के लिए होता है बेसिकली। जैसे IFSC कोड होता है ना, वैसे ही स्विफ्ट कोड भी होता है एक, ठीक है। तो globally that provides safe and secure exchange of information pertaining to financial transaction। अर्बन एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो राजस्थान गवर्नमेंट ने एक अर्बन जॉब गारंटी स्कीम बनाई, उसको उन्होंने नाम दिया है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। ये कुछ मनरेगा की तरह ही है, ठीक है। देन UPI आपको पता ही है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, है ना। भीम वगैरह, ये फ़ोन पे, गूगल पे, ये सब UPI से ही चलते हैं। तो UPI को बनाया किसने था, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने, और नेपाल भी अब इसको यूज़ करेगा। तो नेपाल पहली फॉरेन कंट्री है विच हैज़ अडॉप्टेड इंडियाज़ UPI सिस्टम। तो इट इज़ गुड फॉर अस ग्लोबली और डिप्लोमेटिकली ऑल्सो। देन ओम्बड्समैन पर्सन ऐप बनाई है। ओम्बड्स मतलब जो बीच के होते हैं या जो लोगों तक पहुंचते हैं, ठीक है, आपके रिप्रेजेंटेटिव। तो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बनी रहे, तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज ने एक ओम्बड्समैन पर्सन ऐप डेवलप करी है, किसके लिए, मनरेगा के लिए। देन ICRISAT इंटरनेशनल क्रॉप्स, ICRISAT स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी अरिड ट्रॉपिक्स, ठीक है। 50th एनिवर्सरी थी अभी ICRISAT की। इट वॉज फाउंडेड इन 1972, है ना। और ये देखता है एग्रीकल्चर रिसर्च डेवलपमेंट इन ड्राईलैंड्स ऑफ एशिया एंड सब सारन अफ्रीका, ठीक है। वाटर टैक्सी सर्विस, पहली वाटर टैक्सी सर्विस चालू हुई है किस के बीच में, मुंबई और नवी मुंबई के बीच में। उसको यूनियन शिपिंग मिनिस्टर ने उनको फ्लैग ऑफ किया था। देन रिजर्व बैंक इनोवेशन हब बेंगलुरु में बनाया गया। तो याद रखना, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब कहाँ बनाया गया, बेंगलुरु में बनाया गया। अब क्या करेगा, एनकरेज एंड नर्चर फाइनेंशियल इनोवेशन को बढ़ावा देगा इन अ सस्टेनेबल मैनर थ्रू इंस्टीट्यूशनल सेटअप, है ना। कितनी अच्छी बात है, मज़ा आ जाता है लाइन पढ़ने में, ठीक है। दैन स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटीज़। अब देखो यार, रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। अब RBI ने एक नया टूल लिया है, दैट इज स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। MSF से अलग है, लेकिन आपको इतनी जानने की जरूरत नहीं है। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी किसका है, RBI का है। कहीं के लिए है, एक्सेस लिक्विडिटी जब हो जाती है तब उसको वापस खींचने के लिए, उसको खींच के क्या करेंगे, वो इन्फ्लेशन कंट्रोल करेंगे। तो अगर आप SDF को बढ़ाएंगे तो आप एक्सेस लिक्विडिटी को खींचेंगे और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेंगे, है ना। लिक्विडिटी मैनेजमेंट में काम आता है। और ये रिप्लेस करेगा किसको, फिक्स्ड रेट रिवर्स रेपो, FRRR को, फिक्स्ड रेट रिवर्स रेपो को ये रिप्लेस करेगा, ठीक है। और दोनों ही रहेगा। अभी बैंक जो भी कंसर्न हैं बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उसके बाद अभी दोनों ऑप्शन रहेगा, MSF और SDF, दोनों का ऑप्शन अवेलेबल रहेगा। देन एंकर इन्वेस्टर। देखो एंकर इन्वेस्टमेंट वो होते हैं कि एक कंपनी आई, उसने अपना IPO इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग दी, अपने शेयर डाइल्यूट किए, तो कुछ जो शेयर हैं वो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर को जाते हैं, ठीक है। तो एंकर इन्वेस्टर वो लोग होते हैं जिनको एक दिन पहले ही वो शेयर मिल जाते हैं कि भैया आपको हम इतने शेयर इतने रेट पे पहले ही दे देते हैं, पक्का मिलेंगे, ठीक है। तो उनको पक्का मिल जाते हैं। जैसे आपको तो पक्का मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, रिटेल इन्वेस्टर को पता नहीं होता ना, उन्हें पक्का मिल जाते हैं। और उनका कितना कोटा है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर में, 60%, ठीक है। नाउ सुप्रीम कोर्ट ने अभी क्या कहा कि यार देखो, अगर कोई भी स्टेट कोई भी इनैक्टमेंट बनाता है किससे, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन से रिलेटेड, तो वो जो है नीचे ही रहेगा RBI एक्ट से, ठीक है। RBI एक्ट में अगर कोई बात कही गई है तो RBI एक्ट रूल करेगा। कन्फ्लिक्ट हो जाता है स्टेट एनैक्टमेंट और RBI एक्ट में, तो स्टेट एनैक्टमेंट को झुकना पड़ेगा, RBI एक्ट रूल करेगा, ठीक है। NBFC क्या होते हैं, NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन होते हैं जो डिमांड डिपॉजिट, है ना, करंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट नहीं खोल सकते आप कभी भी NBFCs के साथ, चेक नहीं इशू कर सकते वो लोग, ठीक है। देन एक होती है डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी होती है, किसके द्वारा, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन के द्वारा, वो भी NBFC में आपको
अवेलेबल नहीं होती। अब ये क्या होता है, एक्चुअली ये क्या होता है कि जो अभी आपका डिपॉजिट है, मान लिया सेविंग अकाउंट में आपका 1 लाख रुपए पड़े हुए, तो वो कुछ अगर बैंक गिर जाता है, बैंक डूब जाता है, तो कुछ पैसा आपको ये देगा, लेकिन एनबीएफसी केस में ऐसा कुछ भी आपको 1 रुपये भी नहीं मिलेगा। तो ये इकोनॉमिक्स के सेक्शन में था, आगे और सेक्शंस आने वाले हैं, आप लोग बने रहें। थैंक यू वेरी मच, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।